बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की खुसूसन अपोजिशन की सियासत इस वक्त एक बड़े अहम और दिलचस्प मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। अपोजिशन को एक मरतबा फिर मुतहर्रिक करने के लिए, यकजा करने के लिए शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हो चुके हैं और आज चौधरी निसार सूबाई असम्बली का हलफ उठाएंगे और उनको हलफ उठाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और उसके साथ साथ मरियम नवाज़ भी मैदान अमल में आ चुकी हैं। नून और शीन की जिस तकसीम की बातें की जा रही थी वो वाज़े तौर पर नज़र आने लगी और मौलाना फजलुर रहमान के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला भी कर लिया गया। शहबाज शरीफ को जब से लंदन रवानगी से, लंदन जाने से रोका गया, उसके बाद से शायद उन्होंने नवश्ता दीवार पढ़ लिया, अपना मुकद्दर उन्होंने समझ लिया कि मेरा मुस्तकबिल, मेरा मुकद्दर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में ही है। उसके बाद वो एक मरतबा फिर सियासी तौर पर एक्टिव हुए। पीडीएम और ख़ुसूसन जो अपोजिशन जमातें हैं उनको इशाइये पर बुलाया। इशाइये पर बुलाने के बाद कल उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से बड़ी अहम मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद पीडीएम का सरबराही इजलास 29 मई को बुला लिया गया। अब जैसे ही शहबाज शरीफ की सियासी मुलाकातें शुरू हुई, जैसे ही शहबाज शरीफ सियासी तौर पर एक्टिव हुए, मुतहर्रिक हुए और उन्होंने कोशिशें शुरू की कि वो पीडीएम जो फोत हो चुकी थी, जिसकी तदफीन मरियम नवाज़ के और मौलाना फजलुर रहमान के हाथों सरअंजाम दी जा चुकी थी, उस पीडीएम को दोबारा से ज़िंदा किया जाए। अब चूँकि नून और शीन की तकसीम और शरीफ ख़ानदान में जो इख्तलाफात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। शहबाज शरीफ के वालिद एक गरीब किसान थे, नवाज़ शरीफ के वालिद एक अमीर सनतकार थे। शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज, चूँकि शहबाज शरीफ गरीब वालिद के बेटे थे, लिहाजा उनका मुकद्दर जेलें बनी, उनका मुकद्दर मुकदमात बने, उनका मुकद्दर पार्टी के अंदर हर तरह की कुर्बानी देने के बावजूद एक आम पार्टी कारकुन, एक आम पार्टी वर्कर की तरह शरीफ ख़ानदान की, नवाज़ शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी बनी। चूँकि नवाज़ शरीफ के वालिद एक अमीर सनतकार थे, पार्टी की सरबराही से लेके वज़ारत उज़्मा और बड़े अहम फ़ैसले इनका बुनियादी हक़ है। यही वजह है कि मरियम नवाज़ ने जैसे ही अपने चचा शहबाज शरीफ को एक्टिव होते देखा, मुतहर्रिक होते देखा, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर शाहिद खकान अब्बासी से बयान दिलवाया। बयान उनका, आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम के अंदर कोई जगह नहीं, और ये भी आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम का कोई वजूद भी नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब तक हमारा फाड़ा हुआ नोटिस जोड़कर वापस नहीं किया जाएगा, जब तक उसका जवाब नहीं दिया जाएगा शोकाज नोटिस का, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। अगर पीपल्स पार्टी को पीडीएम में शामिल किया गया तो पीडीएम अपना जनरल सेक्रेटरी भी तलाश कर ले। जनरल सेक्रेटरी से उनकी मुराद ये थी कि शाहिद खकान अब्बासी साहब चूँकि जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका इशारा इस तरफ था कि मैं मज़ीद फिर पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँगा। उसके साथ साथ जैसे ही शहबाज शरीफ एक्टिव हुए, शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हुए, सियासी मुलाकातें शुरू की, ठीक उसी वक्त जो चौधरी निसार साहब हैं वो 3 साल की तवील खामोशी के बाद अचानक से मुतहर्रिक हुए। सूबाई असम्बली का जो उन्होंने हलफ नहीं उठाया था 3 साल से, जो उन्होंने वोट को इज़्ज़त नहीं दी थी, जो उन्होंने अपने हलके की, अपने वोटर्स की तज़लील की हुई थी, जो नज़रअंदाज किया हुआ था अपने हलके को, उन्होंने सूबाई असम्बली का हलफ उठाने का फ़ैसला किया। 2 रोज़ कबल तो उनको हलफ उठाने नहीं दिया गया, लेकिन आज इतलात ये हैं कि उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की जानिब से, और उनको बता दिया गया कि आप किसी भी वक्त आकर पंजाब असम्बली का हलफ उठा सकते हैं। अब ये सारी टाइमिंग, ये सारे मामलात, अचानक से चौधरी निसार का एक्टिव होना, अचानक से शहबाज शरीफ का अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये पर बुलाना, और उसके बाद मरियम नवाज़ का ये कहना कि शहबाज शरीफ का इशाइया बतौर पीडीएम रहनुमा के नहीं, बतौर अपोजिशन लीडर के था, और इस इशाइये का मकसद कौमी असम्बली के अंदर बजट की तैयारी था, और बजट की तैयारी से मुतल्लक हुकूमत के सामने अवामी मुतालबात रखना और जो अवामी मसाइल हैं उनके लिए दबाव डालने की स्ट्रेटजी तैयार करना था।
अब जिस वक्त मरियम नवाज़ ये बयान दे रही थी, उनसे सवाल किया गया कि चलें ये मान लेते हैं कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं थी। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर अपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस के साथ, रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की, लेकिन आपको दावत क्यों ना दी गई? तो मरियम नवाज़ का जवाब ये था कि चूँकि इस दावत में पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया, मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, मैं कोई एमपी एमएनए नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया, और जहाँ शहबाज शरीफ होते हैं वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं होती। अब उनको उस वक्त पार्लियामेंटेरियन ना होने का ख्याल नहीं आया जब वो काबीना इजलास में शिरकत करती थी, जब वजारत उज़्मा पे उनके वालिद वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान थे, तब वो जो अहम जो सेक्रेटरियों के और ब्यूरोक्रेसी के इजलास होते थे उसकी सदारत करती थी। वो तमाम तर अहम मीटिंग्स के अंदर शामिल होती थी। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनको बाकायदा एक दफ्तर बनाकर दिया गया था। उस वक्त इनको ये सारा एहसास नहीं हुआ। अब मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद 29 मई को पीडीएम का इजलास बुला लिया गया, लेकिन इस इजलास में पीपल्स पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को शिरकत की दावत नहीं दी गई। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के साथ कल की मीटिंग में तजवीज़ ये थी कि आप पीपल्स पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को पीडीएम में दोबारा से शामिल करें, क्योंकि जब तक ये अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर इकट्ठा नहीं होंगी तब तक हुकूमत के ख़िलाफ़ दबाव डालना, हुकूमत को दबाव में लाना और अपने मुतालबात मनवाना, अपने सियासी मकासद हासिल करना नामुमकिन होगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिल्कुल वही शर्त रखी जो शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से रखी गई कि पीपल्स पार्टी नोटिस का जवाब दे, जो शोकाज नोटिस उनको जारी किया गया। पीपल्स पार्टी अपने रवैये की माफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की वजाहत करे। उसके बाद सोचा जाएगा पीपल्स पार्टी को पीडीएम में शामिल करने का। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेक वक्त मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान को अपने निशाने पर रख लिया। कल जितने भी टीवी शोज़ थे उन सारे टीवी शोज़ के अंदर पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं ने खुसूसन मरियम नवाज़ को और मरियम नवाज़ ग्रुप के दीगर रहनुमाओं को अपनी तनकीद के निशाने पर रखा। उनका ये कहना था कि पीडीएम की शिकस्त और पीडीएम को तोड़ने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह वो मरियम नवाज़ है, और मरियम नवाज़ का ही ये कहना था कि हम हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मुद्दत पूरी करने से पहले हुकूमत को हटाया जाए। हम नहीं चाहते कि किसी गैर आइनी गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये वही मरियम नवाज़ थी जिसने इस्तीफ़े इनके मुंह पर मारने थे। ये वही मरियम नवाज़ थी जिसने आर या पार करना था। ये वही मरियम नवाज़ है जो इमरान खान को एनआरओ दे रही है। और ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जिसने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी से लेकर प्लान जी तक जिनके पास प्लान थे और जो आज़ादी मार्च लेकर बग़ैर मुशावरत के इस्लामाबाद आए हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, और बग़ैर मुशावरत के ही बग़ैर कुछ लिए दिए इस्लामाबाद से वापस चले गए। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की जो पीडीएम में वापस शमूलियत की ऑफ़र है उस पर यह रद्द-ए-अमल दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम की सरबराही से हटाया जाए और शहबाज शरीफ पीडीएम की कमान खुद संभालें, तो उसके बाद हम सोच सकते हैं पीडीएम में वापसी का। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने अपने चचा शहबाज शरीफ को मरकज़ी मंजरनामे से, सियासी मंजरनामे से आउट करने के लिए, हटाने के लिए कमर कस ली है। और उसके साथ साथ चौधरी निसार जो कि राइट हैंडर हो सकते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के, किसी नए मुमकिन अपोजिशन इत्तेहाद के, उनको भी मरियम नवाज़ ने अपनी तनकीद के निशाने पर रख लिया। ये सारी चीज़ें वाज़े करती हैं कि इस वक्त पीडीएम अपोजिशन और अपोजिशन की सारी जमातें तितर बितर हो चुकी हैं। ये वो अपोजिशन जमातें थी जिन्होंने इस्तीफ़े मुँह पर मारने थे, जिन्होंने हुकूमत गिरानी थी, जिन्होंने डेडलाइनें देनी थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि हर महीने एक नई डेडलाइन, जिन्होंने इमरान खान को घर भेजना था, जिन्होंने नए इंतखाबात करवाने थे, जो ये कहते थे कि जमहूरियत के गले पर छुरी फेरी गई, बीच चुराहे ज़िबा किया गया। अब आज ये सारे एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ज़िल्लत और
शिकस्त इनका मुकद्दर है। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।